हेलो, वेलकम टू माहौल कंपटीशन यूट्यूब चैनल। आज जो है हम रीजनिंग की फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। इसमें जो है हम सिलॉग पढ़ेंगे आज। और सिलॉग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक के स्टूडेंट्स को ही आता है। बैंकिंग में सिलॉग का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन वो एसएससी में और इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में हम क्या देखते हैं कि सिलॉग्स का पोर्शन जो है उससे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी जो है रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको भी आप दिखाना चाहें। और शुरू करते हैं। तो सिलॉग होता क्या है? सिलॉग रीजनिंग का ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है, जो एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो बहुत इगोइस्टिक है ना। उसमें आपको उसकी बातों को काटना नहीं है, उसे पसंद नहीं है, जो क्वेश्चन बना रहा है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसको पसंद नहीं है कि कोई उसकी बातों को काटे। अगर वो कह दे रहा है कि ऊँट जो है छोटा है तो ऊँट छोटा है। अगर वो कह रहा है कि शेर गधा है तो शेर गधा है। अगर वो कहता है कि जंगल नीला है तो जंगल नीला है। और कहता है कि मान लीजिए आसमान जो है वो पीला है तो सिलॉग, एटलीस्ट सिलॉग में जो है आसमान पीला होगा। और समुंदर अगर कह रहा है कि हरा है तो समुंदर हरा हो जाएगा। वो कह दे कि पानी गीला नहीं है तो पानी गीला नहीं होगा। और कह देगा आसमान नीला नहीं है तो आसमान नीला नहीं होगा। और कह देगा कि ज़मीन गोल नहीं है तो गोल ज़मीन भी नहीं होगी। ठीक है। तो सिलॉग में सबसे पहली चीज़ तो हमने ये सीखा कि जो स्टेटमेंट है उस पर दिमाग हमको फालतू नहीं लगाना। जो स्टेटमेंट है उसको क्या मान लेना है, सही मान लेना है। ठीक। अभी सिलॉग का फॉर्मेट क्या है वो समझिए। सिलॉग में क्या होता है, हमें 1 या 2 या 3 या 4 मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको 100% सही मानना है। और उसको सही मानते हुए आपको जो है कंक्लूज़न ड्रॉ करने हैं जो दिए हुए हैं। कुछ कंक्लूजन्स आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे दिए होते हैं, उनमें से आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है सही है, कौन सा क्या है गलत है। तो आइए धीरे धीरे देखते हैं क्या है, कैसे बनाते हैं सिलॉग। तो चैप्टर का नाम ऐसा कुछ है ना। ठीक। तो सिलॉग जो है, अब वेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे होते, तो कुछ कुछ उस तरह से ही जो है इसका सॉल्यूशन बनता है। स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से स्टेटमेंट्स होते हैं और किस तरह से हम जो है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट मान लीजिए आपको अगर दिया है कि सम पेन या पेन्स आर पेंसिल। बस आपको देखना है कि हम जो है डायग्राम बनाते कैसे हैं। अगर आप इतना समझ लेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है जब सम पेन्स आर पेंसिल, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है अपने तरफ से कि कुछ पेन पेंसिल है तो हो सकता है बाकी भी पेंसिल हो जाए, या कुछ जो नहीं है उनका क्या होगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कह रहा है कि सम पेन्स आर पेंसिल, तो आपको बस उन सम पेन्स को ध्यान में रख के ये सोचना है कि ये जो कुछ पेन होंगे ये क्या होंगे, पेंसिल। बाकी पेन के बारे में, बाकी पेंसिल के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना। तो हम इसमें जो भी दिखाते हैं गोले के रूप में दिखाते हैं, एक सर्कल से दिखाते हैं। तो एक हमारा जो होता है पेन होता है, इसको मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है। और दूसरा जो बना देंगे, एक मान लीजिए ऐसे बना दिया आपने, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये पेंसिल हो गया। तो ये कुछ पेन है, ये जो शेडेड एरिया है देख रहे हैं आप, ये पेन का जो ये शेडेड एरिया है वो कुछ क्या है, पेंसिल है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया सम पेन और पेंसिल। अब सपोज करिए दूसरा स्टेटमेंट आपको देता है, बस आपको ये देखना है कि किस स्टेटमेंट के लिए मैं कैसा डायग्राम बना रहा हूँ, ओवरऑल वही काम आने वाला है। सेकंड देखिए क्या है, कह रहा है मान लीजिए नो पेन आर पेंसिल। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टेटमेंट है कि कोई भी पेन जो पेंसिल नहीं है तो हम क्या करते हैं, पेन को अलग बनाते हैं और पेंसिल को क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है वो हमारा क्या होता है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, कि सारे पेन जो हैं क्या हैं, पेंसिल हैं, पेंसिल्स हैं, जो भी है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान ये रखना है कि जिसके आगे ऑल लग गया, किसके आगे ऑल लगा है, पेन्स के आगे। आप अगर समझिए ऐसी बात, ऐसे एग्जांपल समझिए आप स्टेट से और कंट्री से, जैसे कह रहा है कि सभी जो है बिहार में रहने वाले भारत में रहते हैं, या सभी यूपी में रहने वाले भारत में रहते हैं, या सभी जो है मध्य प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में, कोई भी स्टेट का नाम लेके कहता है कि सभी वहाँ के रहने वाले भारत में रहते हैं, या बोले कि सभी भारत में रहने वाले कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं। तो जिसके आगे सभी लग गया मतलब वो क्या है, वो छोटा है, उसकी औकात क्या है, कम है। तो जिसके आगे ऑल लग गया, सभी लग गया, मतलब वो क्या है, छोटा है, वो एक सबसेट होने वाला है किसका, जिसके आगे ऑल या सभी नहीं लगा है। तो ऑल पेन्स आर पेंसिल में ऑल किसके आगे लगा है, पेन के आगे लगा है, मतलब पेन क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, और पेंसिल क्या है, बड़ा होने वाला है, जिसके अंदर ये सारे पेन जो है आ जाएंगे। तो देखिए पेन आपको छोटा सा बनाना है, ये आपका हो गया क्या, पेन, और पेंसिल जो है आपका वो बड़ा बनेगा। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जानबूझ के जो है एक साइड से बनाते हैं ताकि दूसरा कुछ कॉमन लेना हो तो हम इसमें से भी ले सकें। तो कुछ ऐसा बना देंगे, ये इसको इनक्लोज करता हुआ, घेरता हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा अब, पेंसिल। तो ये पेन छोटा हो गया, ऑल पेन आर पेंसिल। तो जिसके आगे ऑल लगा रहेगा, सभी लगा रहेगा, बोलेगा कि सभी कलम जो है क्या है, पेंसिल हैं, तो कलम के आगे सभी लगा है तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जिसके आगे सभी या ऑल नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या होता है। अब आपको ये दो स्टेटमेंट्स दिए, अगर मान लीजिए यहीं पे जो है इस दो में तीसरा स्टेटमेंट भी आके जो है, अब ये तो तीन ही पॉसिबल हैं जब दो ही चीज़ हो, कि कुछ होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, या फिर सारे होंगे। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा जो है हम लेवल बढ़ा रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा। आगे क्या है, मान लीजिए लिखा है सम पेन और पेंसिल, और फिर क्या लिख देता है आपको कि नो पेन इज ए बॉक्स। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि पेन पेंसिल का, पेन बॉक्स का क्या रिलेशन है। एग्जामिनर कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है तो वो सही है बिल्कुल, है ना। सिलॉग में ये नहीं सोचना कि इलॉजिकल, सिलॉग में कुछ भी लॉजिकल नहीं है। तो अभी देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है, सम पेन और पेंसिल। तो जैसे ऊपर बनाया हमने, ये कुछ पेन हो गए और ये क्या हो गया, पेंसिल हो गया, ये पेन, ये पेंसिल। और कह रहा है नो पेन इज ए बॉक्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कह रहा है कि कोई भी पेन बॉक्स नहीं है। तो जब हमें कहेगा कि नो पेन इज ए बॉक्स, इस सेंटेंस में या तो पेन है या फिर बॉक्स है। तो जब किसी सेंटेंस में पेन है, बॉक्स है, तो हमें, अगर यहाँ डायग्राम में हमारे पास पेंसिल भी है ना, तो हमें इसका शुभचिंतक नहीं बनना है पेंसिल का, कि भाई दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें पेन भी आ गया, बॉक्स भी आ गया, पेंसिल का क्या करें, ये पेन के साथ जो पेंसिल लगा हुआ था इसको क्या करें, ये नहीं सोचना है। आपको दिया हुआ है कि कोई भी पेन जो है बॉक्स नहीं है, तो आपको पता है कि जब नो पेन और पेंसिल इस तरह के, या नो पेन इज बॉक्स वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग बनाते हैं। तो इस पेन से बिल्कुल दूर बनाएंगे और पेंसिल से उसका कोई संबंध नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पेंसिल और बॉक्स का क्या रिलेशन है। तो पेन अलग है और हम बॉक्स को भी क्या बना देंगे, बिल्कुल अलग बना देंगे। तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम, सम पेन आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, ये वाला जो पार्ट है। और उसके बाद क्या बोला, नो पेन इज ए बॉक्स। तो नो पेन इज ए बॉक्स, पेंसिल के बारे में सोचना ही नहीं है जब पेंसिल की चर्चा नहीं है स्टेटमेंट में। ठीक है, चौथा देखिए, क्या कह रहा है फिफ्थ में। अब अगर आपको वही स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि ऑल पेन और पेंसिल, ये पहला स्टेटमेंट दे दिया, और फिर आपको क्या बोलता है कि सम पेन आर बॉक्स, सम पेन्स आर बॉक्स। इतना सिंगुलर प्लूरल की टेंशन नहीं लेनी, आपको सम और ऑल और ये सारी चीज़ें समझनी है, नो नॉट। तो अब इसका डायग्राम अगर हम बनाने जाएं, क्या बनेगा, बताया मैंने कि जिसके आगे ऑल लग गया, पेन के आगे ऑल लग गया, तो पेन क्या हो गया, छोटा हो गया, कम औकात वाला हो गया। पेंसिल क्या करेगा, उसको पूरे को इनक्लोज करेगा। तो छोटा सा पेन बना दीजिए,
है ना, और इसको घेर के क्या बना दीजिए, पेंसिल बना दीजिए, ठीक है। और कह रहा है सम पेन्स आर बॉक्स। अब ये पेन है और इसके साथ जो है क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, यहीं पे समझ लीजिए, आगे भी आएगा लेकिन यहीं समझ लीजिए आप। क्या कह रहा है, ऑल पेन आर पेंसिल, तो हमने क्या बना दिया, ऑल पेन के आगे लगा था उसको छोटा बना दिया, बड़ा सा पेंसिल बना दिया। दूसरा क्या है, सम पेन्स आर बॉक्स। अभी हमने पेन के लिए बॉक्स को घेरा है ना, सम वाला जो है थोड़ा सा एरिया लेके घेरने वाला काम, वो हमने पेन और बॉक्स के लिए किया। लेकिन पेंसिल भी जो है इसमें ऑटोमेटिकली आ गया, क्यों, क्योंकि सारे पेन क्या थे, पेंसिल थे। तो अगर हम पेन को घेरने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारे पेन क्या है, पेंसिल हैं, तो कुछ पेंसिल भी जो है साथ में आएंगे। तो अभी अगर हमें कंक्लूजन में मिलता है कि सम पेंसिल आर बॉक्स, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही इसी तरह से जो है ना डायग्राम्स बनाते हैं। नो है तो बिल्कुल अलग बनाएंगे, और सम है तो थोड़ा सा साथ बना देंगे, ऑल है तो जिसके आगे ऑल लगा उसको अंदर कर देंगे। तो ये बेसिक आइडिया रखते हुए हम लोग जो है ना एक एक करके क्वेश्चन से समझेंगे। और ये चीज़ ऐसी है कि जब तक आप प्रॉब्लम से और कंक्लूजन की हेल्प से नहीं समझेंगे, आपको जो है समझ नहीं आएगा। एक एक प्रॉब्लम जो है, हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम से जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है सम डी आर आर, सम डी आर आर। दूसरा कह रहा है ऑल आर आर एल, ऑल आर आर एल। तीसरा कह रहा है ऑल आल एल आर एन, ऑल एल आर एन। और चौथा कह रहा है नो एन इज टी, नो एन इज टी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और अच्छे क्वेश्चन तक भी जाएंगे लास्ट तक, है ना। तो बहुत ध्यान से समझिए, समझ लिया तो ये दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में सॉलिड आपको नंबर दे के जाएगा, और हर एग्जाम में देगा ही देगा। तो अभी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ कंक्लूजन जो दिया है वो क्या दिया है, सम एन आर नोट डी। ये स्टेटमेंट्स हैं, है ना, ये स्टेटमेंट्स हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन आपको दिया है, देखिए क्या दिया है कंक्लूजन, सम एन आर नोट डी। पहला कंक्लूजन क्या है, सम एन आर नोट डी, ठीक है। और दूसरा जो कंक्लूजन दिया है वो ये दिया है कि ऑल एल आर डी। अच्छा जी, ऑल एल आर क्या दिया, ऑल एल आर डी। ठीक है, कह रहा है ऑल एल आर डी। तो ऑल एल आर डी, ये दूसरा कंक्लूजन दे दिया। अभी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्या दिया है, सॉरी, पहला क्या दिया है, सम डी आर आर। तो सम डी आर आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, और ये क्या हो जाएगा आर, सम डी आर आर। कह रहा है ऑल आर आर एल, और ऑल लगा है आर के आगे, तो पता है कि क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऑल आर आर एल, ये हमारा क्या हो गया, एल। ये क्या है, आर है, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना। ऑल आर आर एल। कह रहा है ऑल एल आर एन। अभी ऑल एल आर एन है, एल के पहले ऑल लग गया तो एल को पूरा घेर के और बड़ा वाला क्या बना देंगे, एन बना देंगे। तो ऑल एल आर क्या आ गया, ये ऐसा मिला दीजिए, ये एल है और ये क्या है, एन है। और नो एन इज टी, और एन और टी का कोई संबंध नहीं है। तो टी को आपको इन सबों से, डी आर और एल के लिए भी नहीं सोचना कि टी का क्या होगा उनके साथ, आप टी को क्या है बिल्कुल अलग बना दीजिए, ठीक है। कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है,
सम एन आर नॉट डी, सम एन आर नॉट डी, ये पहला क्या है, सही है। ये इतना सा ही एन तो डी है और ये बाकी का जो एन है वो नहीं है डी, ये सही बात है, बिल्कुल पहला सही होगा। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल एल आर डी, ऑल एल आर डी, नहीं ये गलत है। ये देखिए ये जो इतना बड़ा ये डी तो इतना सा ही है एल का, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है एल का वही तो डी है, और बाकी जो इधर रेस्ट जो बचता है ये पार्ट ये सारा एल जो है डी नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पहला सम एन आर नॉट डी, सम एन आर नॉट डी वो क्या है, सही है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, कह रहा है सम कोड्स आर सीक्रेट्स, सम कोड्स आर सीक्रेट्स। आगे क्या कह रहा है, ऑल सीक्रेट्स आर पजल्स, ऑल सीक्रेट्स आर पजल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली जो है लोगों को जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको एक बार में समझ आ जाता है और फिर उनको जो है ये सीधा नंबर दे के लाता है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, फालतू के नंबर नहीं गंवाने, जो अपने नंबर हो सकते हैं। और इनके कंक्लूजन में क्या दे रखा है कि ऑल सीक्रेट्स आर कोड, ये स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन में दे रखा है आपको कि ऑल सीक्रेट्स आर कोड्स, ऑल सीक्रेट्स आर कोड्स। और दूसरा कंक्लूजन दे रखा है एटलीस्ट सम पजल्स आर कोड्स, एटलीस्ट सम पजल्स आर कोड्स। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं ना। कह रहा है सम कोड्स आर सीक्रेट्स, तो पता ही है जब भी सम आएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है घेर देंगे, दोनों का कॉमन ले लेंगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा। सम कोड्स आर सीक्रेट्स, ऑल सीक्रेट्स आर पजल्स, तो ऑल लगा है सीक्रेट्स के आगे, तो इसको आप पूरा घेर लीजिए ऐसे, तो ऑल सीक्रेट्स आर, ये सीक्रेट्स हैं और ये क्या है, पजल्स, ऑल सीक्रेट्स आर पजल्स। कह रहा है कंक्लूजन में ऑल सीक्रेट्स आर कोड्स, ऑल सीक्रेट्स आर कोड्स, ये तो गलत बात हो गया है ना। सीक्रेट्स का जो ये वाला हिस्सा है, ये सीक्रेट्स जो हैं वो कोड्स हैं, ठीक है, लेकिन जो ये सीक्रेट है देख रहे हो आप, ये जो सीक्रेट्स नहीं कोड्स नहीं, तो ये तो पहला स्टेटमेंट क्या, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम पजल्स आर कोड्स, एटलीस्ट सम, हाँ कुछ तो, इसका एटलीस्ट का क्या मतलब है कि एटलीस्ट मतलब एक छोटा सा भी, इतना सा हिस्सा तो एटलीस्ट क्या है, कोड है। तो ये पजल, कुछ तो सीक्रेट जो थे पजल थे और कुछ सीक्रेट कोड थे, तो ये जो सीक्रेट्स हैं ना, जो पजल्स हैं और जो सीक्रेट कोड्स हैं, ये वाले जो कुछ होंगे, ये हिस्सा, ये कुछ होंगे जो एटलीस्ट सम पजल्स होंगे, ये क्या होंगे, कोड्स होंगे। तो ये वाला हमारा क्या है, सही हो गया। तो इसमें आपको ऑप्शन ऐसे दिया रहता है कि कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलोज। तो अगर मान लीजिए कोई एक फॉलो कर रहा है तो आप कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर देंगे। आंसर में अगर दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आप कहेंगे कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगर दोनों फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ऐसा कभी कभी होता है ना कि या तो ये करेगा या क्या करेगा, ये करेगा। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ गया जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कि दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। मान लीजिए कोई इंसान है, दो भाई हैं, है ना, वो अल्टरनेट नहाते हैं, है ना, मतलब अल्टरनेट क्या नहाते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ही नहा रहा है किसी दिन, मतलब एटलीस्ट जो है 7 दिन अगर ऐसा देखें तो सोमवार को भी कोई भाई दोनों में से नहाएगा, मंगलवार को भी कोई नहाएगा, मतलब हर दिन कोई ना कोई एक दोनों में से नहा रहा है। तो अगर कोई डे रेंडमली उठा के पूछ रहे हैं कि इस दिन कौन नहाएगा और उसका आंसर कोई ऐसा दे दे कि या तो ये या तो ये, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें पता है कि हर दिन क्या है, कोई ना कोई जो है एक एक्शन ले रहा है, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि आइदर ये और ये इज ट्रू। तो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन बन जाता है कि इस दोनों में से कोई एक अगर ऐसा हो जाए कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, आइदर लगाते हैं। और जब दोनों में से कोई नहीं होगा तो क्या लगाते हैं, नाइदर 1 फॉलोज नाइदर 2 फॉलोज। आगे अगर आता है तो देखेंगे हम लोग। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में जो है, थर्ड में कह रहा है सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स,
some ornaments are diamonds। ठीक है, अगला कह रहा है some diamonds are necklaces। ये मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। ये some diamonds are necklaces, है ना। अभी इसकी फील नहीं लेनी कि कुछ डायमंड जो है नेकलेस है, कैसी अजीब सी बातें कर रहा, वो कह रहा है सही कह रहा है ना। एग्जामिनर सर वो पढ़ी है हमारा। सम डायमंड्स आर नेकलेसेस। आगे क्या कह रहा है, ऑल नेकलेसेज आर रिंग्स। बताइए कोई सेंस बन रहा है इस बात का, लेकिन सही है क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है ऑल नेकलेसेज आर रिंग्स। तो ये हमारे पास हो गए स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स हैं और इनके कंक्लूजन क्या दे रखा है हमको। इसका जो कंक्लूजन दे रखा है वो दे रखा है पहला सम रिंग्स आर डायमंड्स। पहला दे रखा है सम रिंग्स आर डायमंड्स, और ये कह रहा है सम रिंग्स आर नेकलेसेस। सम रिंग्स आर नेकलेसेस। फिर क्या कह रहा है तीसरा कि नो रिंग इज ए डायमंड। क्या कह रहा है, नो, ये रिंग्स ही है ना यार, नो रिंग इज अ डायमंड। ठीक है, अभी बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। कुछ एक क्वेश्चंस में आपको जो है समझ ही आ जाएगा कि चल क्या रहा है इसमें। तो कह रहा है सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स, तो सम ऑर्नामेंट्स ले लीजिए क्या, डायमंड्स। ये ऑर्नामेंट्स हो गए आपके, और ये हो गए क्या, डायमंड्स। तो सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स हो गए। कह रहा है सम डायमंड्स आर नेकलेसेस। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए। अभी जब कह रहा है ना सम डायमंड्स आर नेकलेसेस, तो कुछ जो डायमंड्स है ना नेकलेस है। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ डायमंड आप इधर से लेके बना देंगे, क्योंकि ऑर्नामेंट के बारे में हमें कुछ कह ही नहीं रहा है ना। हमें डायमंड और नेकलेस के बारे में कह रहा है, तो हम इधर से बनाएंगे। ऑर्नामेंट वाली साइड को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है कि जो नेकलेस है और ऑर्नामेंट है उनका क्या रिलेशन है। तो सम डायमंड्स आर नेकलेसेस कह रहा है, आप इधर से जो है लेके बना दीजिए नेकलेस। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, ऑल नेकलेसेज आर रिंग्स। तो ऑल लग गया नेकलेस में, तो मतलब पूरा नेकलेस क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। ये है, ये है। अभी देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम रिंग्स आर डायमंड्स। सम रिंग्स आर डायमंड्स बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये रिंग का जो ये वाला पार्ट है, ये है ना डायमंड। सम रिंग्स आर नेकलेसेज, सम रिंग्स है ही नेकलेस, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है नो रिंग इज अ डायमंड। नो, ये तो गलत बात है ना। ये वाला जो रिंग है ये तो डायमंड है ही, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, फोर्थ होगा ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम जैपनीज आर चाइनीज। बताओ कोई मतलब बन रहा है। क्या कह रहा है, सम जैपनीज आर चाइनीज। कोई पर सुनेगा कहेगा रेसिस्ट लोग हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। सम जैपनीज आर चाइनीज। सम जैपनीज आर चाइनीज, ये पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल चाइनीज आर इंडियंस। कुछ भी कर रहा है, ऑल चाइनीज आर, मैं हट जा रहा हूँ अच्छे से दिखे आप लोगों को, चाइनीज आर इंडियंस है ना। अगला क्या कह रहा है, नो इंडियन इज ए मैक्सिकन। अच्छा जी, क्या कह रहा है, नो इंडियन इज अ मैक्सिकन, है ना। मैक्सिकन लोगों से हमारी काफ़ी हरकतें मिलती हैं, वैसे उल्ट मिलाना ही था उससे, मैं चाइनीज से क्यों मिला रहा भाई। नो इंडियन इज ए मैक्सिकन। आगे क्या कह रहा है, सम मैक्सिकन्स आर मलेशियंस। अच्छा, तो डी जो दिया है, क्या दिया है, सम मैक्सिकन्स आर मलेशियंस। ठीक है। कंक्लूजन देखिए क्या दिया है, ये सारे स्टेटमेंट हैं, और कंक्लूजन में दिया है हमको क्या,
ऑल जैपनीज बीइंग मैक्सिकन इज ए पॉसिबिलिटी। ये देखिए अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। ऑल जैपनीज बीइंग मैक्सिकन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल जैपनीज, मैं इतने पे छोड़ दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ऑल जैपनीज बीइंग मैक्सिकन इज ए पॉसिबिलिटी, इसमें भी देखेंगे पॉसिबिलिटी में क्या सीन होता है। पॉसिबिलिटी आगे क्या कह रहा है, नो चाइनीज इज मैक्सिकन, नो चाइनीज इज मैक्सिकन। सी क्या कह रहा है, सम जैपनीज आर इंडियंस। तो अभी जो एक नई चीज़ अभी तक में हमको देखने को मिली पॉसिबिलिटी वाली बात, इसको अभी हम ध्यान से समझेंगे कि पॉसिबिलिटी कब बन सकता है। समझिए ये यहाँ ये ना हेल्प करेगा हमारी समझने में। जैसे इस क्वेश्चन में था कि सम रिंग्स आर डायमंड्स, है ना, कि कुछ रिंग क्या थे, डायमंड थे, और सम रिंग्स आर सॉरी ये तो कंक्लूजन था ना। स्टेटमेंट क्या था कि सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स, सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स, और क्या था कि सम डायमंड्स आर नेकलेसेस। ठीक है, तो सम ऑर्नामेंट्स आर डायमंड्स और सम डायमंड्स आर नेकलेसेस था। अभी देखिए इसमें हुआ क्या कि हमने जो है, चूँकि हमको ऑर्नामेंट और नेकलेस के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, तो हमने जो है क्या बनाया, दोनों का कुछ पार्ट जो था वो डायमंड था डेफिनेटली। ऑर्नामेंट जो थे कुछ वो भी डायमंड थे, और कुछ जो नेकलेस थे वो भी डायमंड थे। तो बट हमें जो कि नेकलेस और ऑर्नामेंट के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, तो हमने क्या किया, डायमंड में दोनों को अलग अलग बनाया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी थी जो कि हमने क्या किया, फिलहाल के लिए इग्नोर किया, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं गया। लेकिन इसी के कंक्लूजन में अगर आपको ऐसा दिखता है ना, मान लीजिए जैसे यहाँ पे था, एक ही है, ये ए है, और इसका कहता है कि सम बी आर ए, तो आप बी यहाँ बना रहे हैं, और कह रहा है सम सी आर ए, है ना। हमें थोड़े ना पता है कि सी जो है ए के इसी वाले पार्ट में आएगा, है ना। हो सकता है कि सी घूमते घूमते यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, ऐसे आ जाए, है ना, कैसे भी आ जाए, या बी घूमते घूमते सी का थोड़ा सा टच कर जाए। तो अगर यहाँ पे हमको ऐसा मिलता है ना कि सम सी बीइंग बी या सम बी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, माने कुछ सी का जो है बी होना एक संभावना है, या कुछ बी का सी होना ऐसा एक संभावना है, तो हम उसको गलत नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, सही करेंगे कि भाई हमें नहीं पता है कि ए का कौन सा पार्ट सी है, ए का कौन सा पार्ट बी है, ए का कुछ पार्ट सी है, ए का कुछ पार्ट बी है। हम श्योर होके नहीं कह सकते कि कुछ सी जो है कुछ बी है। जैसे यहाँ पे हमने गलत किया है ना, क्या था, सम रिंग्स आर सम नेकलेस आर डायमंड्स था क्या, ऐसा कुछ कोई, है ना। अगर होता भी सम नेकलेस आर डायमंड ऑर्नामेंट्स, नहीं था इसमें कुछ भी, ठीक है। बट अगर ऐसा होता तो हम गलत करते कि सम नेकलेस आर ऑर्नामेंट पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहाँ पे सम सी आर बी हम कंफर्म होके नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। अगर दोनों ए के ही पार्ट है और हमें पता नहीं है कि किस पार्ट में कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम सी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट की तरह दे देगा कि सम सी इज बी, कि है ही, तो कह देंगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, हम श्योर नहीं है। अगर वो कहेगा कि संभावना है, आपको मानने में क्या जाता है, आप कह दीजिए कि हो सकता है, तो हम कह देंगे हाँ भाई हो सकता है, तुम्हारी बात ठीक है, ठीक है। तो अभी पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे। देखो क्या कह रहा है, सम जैपनीज आर चाइनीज, मार्कर बदल लेते हैं पहले तो, सम जैपनीज आर चाइनीज, ठीक है। ये जैपनीज है, ये चाइनीज है, उसकी छोटी छोटी आँखें। सम जैपनीज आर चाइनीज, ऑल चाइनीज आर इंडियंस। पहले तो इसको कर दो जैपनीज और इसको कर दो चाइनीज, ठीक है। ऑल चाइनीज आर इंडियंस, ऑल चाइनीज आर इंडियंस, ये है इंडियन, अच्छा तिरंगा बन रहा है, ये चाइनीज लोग हैं। ऑल चाइनीज आर इंडियन, ऑल चाइनीज पे लगा था, चाइनीज छोटे हो गए, हम इंडियन हैं, बड़े लोग हैं। नो इंडियन इज ए मैक्सिकन, नो इंडियन इज ए मैक्सिकन, इंडियन अलग मैक्सिकन अलग, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सम मैक्सिकन्स आर मलेशियंस, तो सम मैक्सिकन्स आर मलेशियंस। आगे क्या कह रहा है, ऑल जैपनीज बीइंग मैक्सिकन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल जैपनीज बीइंग मैक्सिकन। अच्छा, हमें कह रहा है कि नो इंडियन इज मैक्सिकन। देखो यहाँ पे
नो इंडियन इज मैक्सिकन, तो कुछ इंडियन जो है जैपनीज़ भी है, तो वो कुछ जैपनीज़ तो मैक्सिकन हो नहीं सकता। तो समझो जो कह रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है, ऑल जैपनीज़ बीइंग मैक्सिकन। थोड़ा सा जैपनीज़ कहता कि सम जैपनीज़ बीइंग मैक्सिकन इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम जो है ये वाला जो इंडियन नहीं थे इसको मान के कह सकते थे। क्यों इंडियन को इसमें क्यों ला रहे हैं, क्योंकि क्लियर बोला गया है कि नो इंडियन इज ए मैक्सिकन। नो इंडियन इज ए मैक्सिकन मतलब मैक्सिकन और इंडियन तो एक कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे क्या बोला कि ऑल जैपनीज़ बीइंग मैक्सिकन। अब ऑल जैपनीज़ अगर होना है तो इसमें ये साथ में जो थोड़ा सा इंडियन है इसको भी होना पड़ेगा, समझ रहा हो। तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ऑल जैपनीज़ बीइंग मैक्सिकन ये नहीं हो सकता। इसमें जो ये इंडियन है ये साफ साफ कह रहा है नो इंडियन इज ए मैक्सिकन, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसके कारण ये इतने से ये जो इंडियन वाले जैपनीज़ हैं इनके कारण जो है ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वरना जो है हम सोच सकते थे इसके बारे में, अभी गलत है। अगला क्या कह रहा है, नो चाइनीज़ इज़ अ मैक्सिकन। नो चाइनीज़ इज़ अ मैक्सिकन, हाँ अभी फ़िलहाल के लिए तो ये ठीक है। कोई भी चाइनीज़ क्या है, मैक्सिकन नहीं है। अभी आप इसको सही मानेंगे। सम जैपनीज़ आर इंडियंस, वो तो दिख ही रहा है, सही बात है। तो इसमें क्या कह देंगे कि कंक्लूजन 2 और 3 जो है क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप ये समझ रहे हैं ऑल जैपनीज़ बीइंग मैक्सिकन इज ए पॉसिबिलिटी, ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये जो कुछ इंडियन थे, ये जो जैपनीज़ थे, और इंडियन के बारे में कह रखा है कि कोई भी इंडियन मैक्सिकन नहीं है। तो ये जो जैपनीज़ में ये जो थोड़े से इंडियन हैं ये कभी मैक्सिकन नहीं हो सकते। तो ऑल जैपनीज़ के मैक्सिकन होने के लिए ये जो पार्ट है इसको फॉलो करना ज़रूरी था, जो कि कर नहीं रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कह रहा है ऑल बैट्स आर लायंस, है ना। 5th क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल बैट्स आर लायंस। ऑल बैट्स आर लायंस, ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं ठीक। अगला कह रहा है सम कैट्स आर लायंस। सम कैट्स आर लायंस। नेक्स्ट कह रहा है नो कैट इज ए टाइगर। नो कैट इज अ टाइगर। और कंक्लूजन में दे रखा है हमको, कंक्लूजन में दे रखा है कि सम टाइगर्स कैन बी बैट्स। वही पॉसिबिलिटी वाली बात है ना। कैन का मतलब है हम कहे कि ऑल टाइगर्स कैन बी बैट्स, इसका मतलब है कि हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बराबर का क्या है, प्रोबेबिलिटी है लगभग। सॉरी, सम टाइगर्स कैन बी बैट्स। सम टाइगर्स कैन बी बैट्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो कैट इज अ बैट। दूसरा कंक्लूजन है हमारा नो कैट इज अ बैट। और देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल बैट्स आर लायंस, डायग्राम बनाते हैं। हाँ, ऑल बैट्स आर लायंस, ठीक है। तो ये बैट हो गया और ऑल लगाया बैट के आगे, तो क्या करेंगे, इस पूरे को इंक्लोज कर लेंगे। तो ऑल बैट्स आर, ये हमारा हो गया लायन। सम कैट्स आर लायंस, कुछ कैट्स, तो कैट और लायन में थोड़ा सा कॉमन निकाल देंगे। सम कैट्स आर लायंस। नो कैट इज अ टाइगर, ठीक है, बिल्कुल ही अलग बनाएंगे कैट और टाइगर को। आगे क्या कह रहा है, सम टाइगर्स कैन बी बैट्स। ऑल बैट्स आर लायंस। ऑल बैट्स आर लायंस, ठीक है। सम कैट्स आर लायंस, सम कैट्स आर लायंस। और नो कैट इज अ टाइगर, नो कैट इज अ टाइगर। उसके बाद कह रहा है सम टाइगर्स कैन बी बैट्स। तो कैन बी कह रहा है, तो हमें पता नहीं है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका कोई आपस का रिलेशन दे नहीं रखा। तो कैन बी में हम क्या कह सकते हैं कि कैन बी, है ना, कंफर्म नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बात बराबर है दोनों। नो, हम यहाँ ये भी नहीं सकते कंफर्म कि नहीं है, और ये भी नहीं है श्योर कि है ही, बिल्कुल दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं हमें पता है। क्या कह रहा है, नो कैट इज अ बैट। तो नो कैट इज अ बैट, ये तो सही है बिल्कुल। कोई भी कैट क्या है, बैट नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, नो डेट इज अ फ्रूट।
वो डेट खाने वाला डेट है ना, आप लोगों फरवरी चल रहा है तो अलग डेट मत समझ लीजिएगा अपना। 6 क्या कह रहा है, नो डेट इज अ फ्रूट, नो डेट इज अ फ्रूट। सब स्टेटमेंट है, कह रहा है ऑल फ्रूट आर जूसेस, ऑल फ्रूट आर जूसेस। और आगे क्या कह रहा है, नो जूस इज अ सूप, नो जूस इज अ सूप। है ना, थोड़ा अतरंगी सा चैप्टर है सिलॉग, पर क्या एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आ जाता है। नो जूस इज अ सूप। आगे क्या कह रहा है, ये सब स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दे रखा है आपको कि ऑल सूप्स कैन नेवर बी जूसेस। कंक्लूजन में दिया है ऑल सूप्स कैन नेवर बी जूसेस। और दूसरा कि नो सूप इज ए डेट, दूसरा दिया है नो सूप इज ए डेट। बनाइए, नो डेट इज ए फ्रूट, तो ये डेट ये फ्रूट, ये हो गया डेट, ये हो गया फ्रूट। ऑल फ्रूट आर जूस, तो ये पूरे फ्रूट को घेर के क्या बना दिए, जूस, ये फ्रूट है। आगे क्या कह रहा है, नो जूस इज ए सूप, तो जूस अलग है और क्या है, सूप अलग है। कंक्लूजन में कह रहा है ऑल सूप्स कैन नेवर बी जूसेस, ऑल सूप्स कैन नेवर बी जूसेस। अच्छा, और नो डेट इज अ फ्रूट बोला है, फ्रूट और सूप के बारे में कुछ बोला है हमें, नो जूस इज अ सूप बोला है ना, नो जूस इज अ सूप, कोई भी जूस सूप नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है ऑल सूप्स कैन नेवर बी जूसेस। हाँ, तो ये तो सही बात है, जब यहाँ कह ही दिया है कि कोई भी जूस जो है सूप नहीं है, ये कोई भी जूस जो है सूप नहीं है, जूस अलग है सूप अलग है, तो ऑल सूप्स कैन नेवर बी जूसेस, ये सारे सूप कभी जूस हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल क्या है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, सॉरी। नो सूप इज़ अ डेट, और कोई भी सूप डेट नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 भी फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहा है, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो मार देंगे हम लोग। 7th देखते हैं। 7th में क्या कह रहा है, सम वुड्स आर फ्लावर्स, सम वुड्स आर फ्लावर्स। एक दो अच्छे क्वेश्चन है लास्ट में, वो करके थोड़ा मज़ा आएगा। ये तो अभी सब जो हमने समझ लिया उसी पे है, आप देखते रहिए बस। सम फ्लावर्स आर ट्रीज कह रहे हैं, सम फ्लावर्स। एक बार डायग्राम बनाना आ गया फिर ये क्वेश्चन जो है ना मैं दम नहीं रहता। सम फ्लावर्स आर ट्रीज। नेक्स्ट कह रहा है नो ट्री इज़ अ चॉकलेट, नो ट्री इज़ अ चॉकलेट। ठीक है, और क्या बोला है हमें, कंक्लूजन दिया इसके बाद, ये सारे स्टेटमेंट थे। कंक्लूजन दिया आपको कि एटलीस्ट सम चॉकलेट्स आर वुड्स, एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा, एटलीस्ट सम चॉकलेट्स आर वुड्स, चॉकलेट्स आर वुड्स, W। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फ्लावर्स बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी। अब बनाओ क्या कह रहा है, सम वुड्स आर फ्लावर्स, तो सम वुड्स, तो ये वुड्स हो गए, ये क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स। तो कुछ वुड जो हैं क्या हैं, फ्लावर्स हैं। सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स जो है क्या हो गए, ट्रीज हो गए। और नो ट्री इज़ अ चॉकलेट, तो नो ट्री इज़ अ चॉकलेट, तो चॉकलेट को क्या बना देंगे, अलग बना देंगे। ठीक है, अभी
सब डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम चॉकलेट्स आर वुड्स, एटलीस्ट सम चॉकलेट, ये तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं ना हम लोग, तो गड़बड़ है ये। अगला क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल फ्लावर्स नहीं, सम वुड्स आर फ्लावर्स बोला है, सम फ्लावर्स आर ट्रीज बोला है, और नो ट्रीज है चॉकलेट बोला है। ऑल फ्लावर्स बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल फ्लावर्स बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन क्या दे रखा है हमें कि ऑल फ्लावर्स बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी, और स्टेटमेंट में क्या था, सम फ्लावर्स आर वुड, सम वुड्स आर फ्लावर्स। तो पॉसिबिलिटी हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी के नाम पे सारा कुछ वैलिड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, है ना। सम तो बोला ही है, हमें इसके बारे में नहीं दिया है कि कौन नहीं है बोला है, नहीं नहीं बोला है, मतलब नहीं के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ तो बोला है और जो नहीं बोला है वो भी क्या हो, वुड हो, है ना। 8th देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक बड़ा सा जो है स्टेटमेंट दिया होता है, ध्यान से सुनिए, जो है SBI में खास करके आते हैं तो एक बड़ा सा स्टेटमेंट होता है जो क्लॉज टाइप का होता है कि या तो ये होगा या ये होगा, या अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, या जब ऐसा होता है तो वैसा होता है। इस तरह के सेंटेंस होंगे कि या तो ये होगा या ये होगा, या अगर ये होगा तो ये होगा, या जब ऐसा होगा तो वैसा होगा, मतलब कंडीशन बेस्ड होता है या क्लॉज बेस्ड होता है। इस तरह का एक सिंगल स्टेटमेंट दिया होता है, जैसा देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आइदर ही विल शाउट, either he will shout or they will fire, or they will fire। और इस तरह का स्टेटमेंट देके आपको जो कंक्लूजन पेयर में, मतलब 4 कंक्लूजन देते हैं और आपको पूछता है कि कौन सा पेयर जो है वैलिड है। ये देखिए, जैसे ए दे रखा है आपको कि he shouted, बी दे रखा है he did not shout, he did not shout, सी दे रखा है आपको they fired, क्या they fired, और डी दे रखा है they did not fire। ध्यान से समझिए, बहुत आसान सी चीज़ है, एक बार आप समझ गए तो पल्ले पड़ जाएगी बात। अब क्या कह रहा है कि आइदर ही विल शाउट, कि या तो ये शाउट करेगा और दे विल फायर, मतलब दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि अगर शाउट हुआ है तो फायर नहीं होगा, और अगर शाउट नहीं हुआ है तो फायर ज़रूर होगा, ठीक है। तो आइदर ही विल शाउट कि अगर उसने शाउट कर दिया है तो ये और वाला काम नहीं होगा, तो फायर नहीं होगा। अगर उसने शाउट नहीं किया है तो फायर होगा। तो पेयर जो इसमें वैलिड होगा वो क्या होगा, ही शाउट। तो ए अगर लेते हैं तो इसके साथ वैलिड कौन होगा, अगर शाउट हो गया तो फायर नहीं होगा, तो मतलब ए के साथ वैलिड क्या है, डी। तो ये पेयर जो है वैलिड है। और दूसरा ही डिड नॉट शाउट, अगर उसने शाउट नहीं किया तो फिर फायर होना ज़रूरी है, मतलब दूसरा पेयर जो वैलिड है वो क्या है, बी सी है। तो ये दोनों जो है पेयर ऑप्शन में अगर आपको मिलता है तो सही होगा। बाकी जितने भी पेयर बनाए जाएंगे, ए सी बनाए जो है बनाए क्या, डी बी बनाए, डी ए बनाए, कुछ सॉरी डी ए वैलिड है, बी सी वैलिड है, इसको छोड़ के जो भी और बनाएगा पेयर वो सब के सारे क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, ठीक है। इसी तरह का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो है इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। क्या कह रहा है, इफ़ वन सक्सीड्स, कह रहा है इफ़ वन सक्सीड्स, if one succeeds, one makes merry। क्या कह रहा है, one makes merry। अब इसमें देखिए एक ही चीज़ जो बस ध्यान से समझने की है, इम्पोर्टेंट भी है, वो ये है, कह रहा है अगर एक आदमी सफल होता है तो वो क्या होता है, खुश रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, एग्जामिनर आपको ये कहना चाह रहा है कि एक इंसान सफल है तो वो खुश रहता है। तो आपको इसके बेसिस पे ना ये ओपिनियन अपने मन में कभी नहीं बनाना है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर वो सक्सीड नहीं करता है
तो वो जो है ही वन डज नॉट मेक मैरी, ये आपको अपने मन में ये प्रिजम्पशन नहीं बना लेना। मतलब ये नहीं सोचना कि अगर वो कह रहा है कि इफ़ वन सक्सीड्स वन मेक्स मैरी, वो क्लियर कह रहा है कि अगर कोई सक्सेसफुल होता है, सक्सीड करता है, तो वो खुश रहेगा। आपको यही स्टेटमेंट बस सही मानना है, इसी पे सोचना है। आपको अपने मन से जो है इस कंडीशन का अपोजिट ट्रू नहीं मानना है कि इफ़ वन डज नॉट सक्सीड, इस पर आपको जाना ही नहीं है। क्वेश्चन आपको इसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है। अभी देखिए आपको समझ भी आएगा क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। कंक्लूजन जो दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि वन डिड नॉट सक्सीड, वन डिड नॉट सक्सीड, और दूसरा दे रखा है वन डिड नॉट मेक मैरी। और शुरू में ही आपको ना बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा, आप ये दोनों ऑप्शन पढ़ेंगे, आपका मन कहेगा कि यहाँ कह रहा है कि वन सक्सीड्स वन मेक्स मैरी, तो वन डिड नॉट सक्सीड वन डिड नॉट मेक मैरी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, एकदम सही ऑप्शन यही है, और पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको ऐसा ये भी। और आप जो है मार के खाली हो जाएंगे, अब पा जाएंगे आप -1। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर इफ़ वाले सेंटेंस में जब कह रहा है अगर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो उसका अपोजिट जो है कभी भी ट्रू नहीं मानना है। तो ये जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बारे में हमें नहीं कहा गया, तो नहीं सोचेंगे। जो सही आंसर होगा वो सी और डी में दे रखा है। क्या दे रखा है कि वन सक्सीडेड, और उसका कंक्लूजन क्या था, वन मेड मैरी। तो ये दे भी रखा था हमें कि इफ़ वन सक्सीड्स तो वन सक्सीडेड, और वन मेक्स मैरी तो वन मेड मैरी। ये बिल्कुल दोनों ठीक है। आपको अपने मन से नहीं सोचना कि इफ़ वन सक्सीड्स दे रखा है तो वन मेक्स मैरी, तो वन डज नॉट सक्सीड या डिड नॉट सक्सीड में हम क्या करेंगे वो हमें पता नहीं है। हो सकता है आदमी असफल होकर भी खुश हो, यार बहुत सारे लोग खुश होते हैं तो उसको जो है अपने मन से जो है नहीं सोचना है कि एग्जामिनर ने जो दिया है उसका उल्टा, मतलब अगर मान लो आपको एक कंडीशन दे के कोई रिज़ल्ट दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन का निगेटिव जो है, जो उसका अपोजिट है, वो रिज़ल्ट का भी अपोजिट दे, है ना। ये बात, ये लॉजिक बस ध्यान से आपको समझना है। तो ये क्वेश्चन जो हैं हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आया होगा ये सब। और ढूंढिए, नेट पे बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग उसको पढ़िए, बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करिए, सही करिए, और सीखेंगे। और एक बार जब आप ये सीख जाएंगे, बार बार भूलने वाला टॉपिक है नहीं। तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इस वीडियो को, और जिनको दिक्कत आ रही है सिलॉग में उन तक पहुंचाइए इसको, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जाते जाते, और बने रहिए माहौल कंपटीशन के साथ। रेगुलर जो है बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आती रहेंगी। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि माहौल कंपटीशन जो है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का भी एक बैच लेके आ रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए भी जो है बने रहिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो आती है तो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।